बेहतरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हर्षा शर्मा। स्वागत है आपका। पिछले एपिसोड में हमने आपको पुणे का काला सच बताया था और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं ऐसी ही तंग और बदनाम गली की एक और कहानी। गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर बसा शहर है इलाहाबाद। आज यमुना पर बनाया गया ब्रिज शहर का नया लैंडमार्क बन गया है, जो भारत का पहला केबल ब्रिज है। वहीं माना जाता है कि इलाहाबाद के शहर मीरगंज में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। वहीं आज के मीरगंज से जुड़ा एक काला सच यह भी है कि यहाँ वेश्यावृत्ति का व्यापार भी बड़े पैमाने पर होता है। आज यहाँ देह व्यापार का धंधा पूरी तरह अपने पैर जमा चुका है। गौरतलब है कि देश में आज भी वेश्यावृत्ति गैर कानूनी है, लेकिन इसके बावजूद भी सामाजिक रूप से ये धंधा चल रहा है। यहाँ रोज अपने जिस्म का सौदा करने वाली महिलाओं का कहना है कि वह समाज में इज्जत से नहीं रह सकती हैं। इसी कारण से यहाँ रहने को अब मजबूर हैं। इलाहाबाद का काला सच। इलाहाबाद के भीड़ भाड़ और सबसे पुराने बाजार चौक के एक कोने में मीरगंज मोहल्ला आबाद है। ये इलाका वेश्यावृत्ति के लिए जाना जाता है। यहाँ जाना भी खतरे से खाली नहीं है। मीरगंज के इस इलाके में बड़े पैमाने पर ज्वेलरी का कारोबार भी होता है। यहाँ की पुरानी इमारतों में से ढकी हुई बंद गलियों में जैसे ही अंदर जाएंगे, आपको एक अलग ही दुनिया मिलेगी। हर घर के बाहर सज धज कर तैयार महिलाएं हर आने जाने वाले को ताड़ती हैं और अपने पास बुलाने की कोशिश करती हैं। असल में आपको हैरानी होगी कि छोटी नगरी को रेड लाइट के नाम से जाना जाता है, जिसका इतिहास लगभग 150 साल पुराना है। यहाँ नेपाल से आई हुई लड़कियों का अपना अलग अड्डा है। देश के कोने कोने से महिलाएं ही नहीं, मासूम बच्चियों को भी इस अंधेरी नगरी के दलदल में जबरन ढकेल दिया जाता है। इनमें से कुछ को जबरदस्ती यहाँ रखा जाता है, तो कुछ अपनी मजबूरी और अपनी मर्जी से ये धंधा करती है। जहाँ वो ये काम नहीं करती तो उनको खाने को भी नहीं दिया जाता। कभी कभार एक लड़की को 20 से 25 बार संभोग करना पड़ता है। वहाँ पूरी रात काम करके 150 रुपये मिलता है, चाहे ये संभोग करे या ना करे। कई बार लोग समूह संभोग करने की मांग करते हैं। काम नहीं होता तो उन्हें मजबूरन समूह संभोग करना पड़ता है। ना तो इनकी मदद कोई सरकार करती है, ना ही कोई NGO करती है, और सरकारें बदलती रहती हैं, पर कोई सुधार नहीं आता। यहाँ इन सभी का अपना अपना रेट फिक्स होता है। किसी का 100 रुपये तो किसी का 500 रुपये। इसमें से एक हिस्सा नेताओं और पुलिस को चढ़ावा जाता है, तो दूसरा कोठों के मालिकों को। दलाल भी हर ग्राहकों पर अपना हिस्सा ले जाता है। उनके पास 100 रुपये में से केवल 30 रुपये बचते हैं। खुश होकर कुछ ग्राहक ने आकर कुछ अलग से दे दिया तो वह उनका हो जाता है। भारत में देह व्यापार को कानूनी मान्यता नहीं है। इसके बावजूद सामाजिक रूप से इस धंधे को स्वीकारा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के सोनागाछी, दिल्ली के GB रोड जैसे ही इलाहाबाद में मीरगंज की पहचान वेश्यावृत्ति के बतौर ही होती है। आज यहाँ देह व्यापार का धंधा पूरी तरह अपने पैर जमा चुका है। गौरतलब है कि देश में आज भी वेश्यावृत्ति गैर कानूनी है, लेकिन इसके बावजूद भी सामाजिक रूप से ये धंधा चल रहा है। यहाँ रोज अपने जिस्म का सौदा करने वाली महिलाओं का कहना है कि वह समाज में इज्जत से नहीं रह सकती हैं। इसके कारण वह यहाँ रहने को अब मजबूर है। माँ से शुरू हुए इस धंधे में अब बेटियों और बहुएं तक शामिल हैं। इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। अगर ये नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या?
और जिएंगे कैसे। बस परेशानी इस बात की है कि उनके साथ जो हुआ उसे वो अपने छोटे बच्चों के साथ नहीं होने देना चाहते। उन्होंने तो इस धंधे को चाहते या न चाहते हुए अपना लिया, लेकिन वो अपने बच्चों को इसमें नहीं डालना चाहते। उनकी पहचान से आम लोगों को परेशानी होती है। अगर बच्चों का एडमिशन कराते वक्त मीरगंज का होने के कारण उन्हें कई परेशानियां उठानी पड़ती। स्कूल ले जाते हैं तो उन्हें मालूम चल जाए कि हम मीरगंज से, तो वो बच्चों को नहीं पढ़ाते। स्कूल ले जाते हैं तो उन्हें मालूम चल जाए कि हम मीरगंज से, तो वो बच्चों को नहीं पढ़ाते। आप बताइए, इन बच्चों को अगर शिक्षा से वंचित रखा गया तो इनका फ्यूचर क्या होगा? क्या होगा कि ये ऐसा गुमनाम अंधेरी गलियों में खो के रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 न्यूज़। इतने बड़े स्तर पर यहाँ देह व्यापार हो रहा है, लेकिन सुरक्षा और जागरूकता की कोई मुहिम इनके बीच नहीं चल रही है, जिसका साफ असर आने वाली पीढ़ी पर दिख रहा है। फिलहाल हमारे प्रोग्राम में बस इतना ही। ऐसे ही हम आपको तमाम राज्यों के काले सच के बारे में आपको बताएंगे। देखते रहिए A1 न्यूज़। नमस्कार।